तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। लोकी सीजन 2 की चौथा एपिसोड आ गया है। और यहाँ पे हम मार्वल की जो इंट्रो देखते आए हैं वैसी इंट्रो नहीं होता है। हम एक टेम्परल लूम से गुजरते हैं, मतलब शाखाओं के बीच से। और फिर हम पहुँचते हैं उस सिटाडेल में जो समय के अंत में है, जहाँ पे ही हू डिवेंस था रहता था। तो वहाँ पे हम देखते हैं, वहीं से शुरुआत होती है जहाँ पे तीसरा एपिसोड ख़त्म होता है। और हम देखते हैं डेवोना रेंसलर को अपना पास्ट देखते हुए, जो मिस मिनट्स उसको दिखाती है। और वो उसको पता नहीं था क्योंकि उसका ब्रेन वॉश किया गया था, और वो सब यहाँ पे बताया जाता है। और यहाँ पे जो ऑडियो चलता है, यही ऑडियो आप पहले एपिसोड में भी सुन पाओगे अगर आपने देखा होगा, जो लोकी सुन रहा था। तो गाइस यहाँ पे शुरुआत ही बहुत ही मतलब एक डार्क तरीके से होता है। फिर हम देखते हैं हमारे जो विक्टर टाइमली है, जिसके साथ हमारा मुलाकात पिछले एपिसोड में हुआ था, वो आते हैं टीवीए में। फिर थोड़ी देर घूमने लगता है, यहाँ वहाँ देखता है, अपने वेरिएंट्स को देखता है सर उठा के। और फिर वहाँ पे लोकी, सिल्वी, मॉबियस, B-15 सब आ जाते हैं। और उसको कहता है कि उसे टीवीए बचाना पड़ेगा। और क्यों टीवीए बचाना पड़ेगा वो भी बताता है, क्योंकि टीवीए अगर वो नहीं बचाता है तो बहुत लोगों की जान जा सकती है। और B-15 को हम यहाँ पर देख पाते हैं, उसी आंटी से बात करते। वैसे इस आंटी का नाम क्या था मुझे याद नहीं, पर इसी से बात करते हैं। इसको एपिसोड 2 में भी दिखाया गया था, 1 और 2 मोस्ट प्रोबेबली। और यहाँ पे हम देखते हैं ही हू रिमेन्स को ले, मतलब उसके वेरिएंट विक्टर टाइमली को लेके ऑरोबोरस के पास आ जाता है। ऑरोबोरस जो होता है वो कहता है कि वह विक्टर टाइमली ने जो बुक लिखा था उससे ऑरोबोरस बहुत ही इम्प्रेस्ड होके ऑरोबोरस की वो टीवीए गाइड बुक लिखा है। फिर विक्टर टाइमली भी यही कहता है कि मैंने जो बुक पढ़ा है वो औरबरस ने लिखा है। मतलब औरबरस के नाम के जो मतलब है वो आपको नहीं पता है, तो वो एक्चुअल में है स्नेक इटिंग हिज ओन टेल। तो अब पिक्चर में देख ही पा रहे हो। तो एक्चुअल में चीज़ है ये हो जाता है कि चीज़ें जहाँ से शुरुआत होती है वहीं पे जहाँ पे ख़त्म होती है, वहाँ से फिर से शुरुआत होती है। मतलब एक ही चीज़ का पुनरावृत्ति। और यहाँ पे हम देखते हैं जनरल डॉक्स को, उसको कैद बना के रखा गया है। सिर्फ उसको नहीं, उसके जो जनरल डॉक्स के जो मिनट मेंस थे एक्चुअल में। और B-5 वो भी यहाँ पे बंदी होकर आता है। यहाँ पे B-15 आता है, उन लोगों को मनाने की कोशिश करता है, पर वैसा होता नहीं है। वहीं पे हम हमारे सबसे ताकतवर, नहीं भाई सबसे ताकतवर तो वैसे नहीं है, पर ठीक है, सबसे शैतान सिल्वी को देखते हैं लोकी के साथ बात करते हुए मॉबियस और टीवीए के बारे में, और ही हू रिमेन्स की वेरिएंट विक्टर टाइमली के बारे में। और लोकी कहता है कि हम गॉड है, इसीलिए हमें ये सब करना पड़ेगा ताकि जानें बच जाए। यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस मिनट्स रेबना रेंसलर को लेकर आती है जनरल डॉक्स को मनाने के लिए, लेकिन वो मानता नहीं। पर B-5 उसके बातों में आ जाता है, फिर बाहर आ जाता है। और जब मिस मिनट्स ने देखा कि उसके बात नहीं मान रहा, मतलब रेबना रेंसलर का, फिर उसने वो टाइम का जो एक बक्सा टाइप थी ना, वो एपिसोड 1 या नहीं 1 तो नहीं, ये 2 पे दिखाया गया था, उसमें फंसा दिया जाता है। और अगर आप बहुत ही ध्यान से सुनोगे तो उसमें वो जो ब्लड था उसका छिड़कने का आवाज़ आता है। ये बहुत ही डार्क सीन होता है, और मार्वल की ये मोस्ट डार्क सीन होता है। मतलब वो चीज़ दिखा तो नहीं जाता, उसको कट कर दिया जाता है, पर एक्चुअल में वो बहुत ही डार्क था। अगर वो आप हेडफोन देकर सुनते तो आपको वो जो ब्लड की है उसका छिड़कने का आवाज़ मिलता। यहीं पे हम देखते हैं B-5 जो है वो हमारे कैंग की वेरिएंट विक्टर टाइमली को वहाँ से उठा कर ले जाता है, क्योंकि उसके पास कोई नहीं रहता। ये जब अंदर आता है इसको वो वैनिश कर देता है। फिर वैनिश करने के बाद विक्टर टाइमली को वहाँ से उठा कर ले जाता है रेबोना रेंसलर के पास। फिर लोकी ऑरोबोरस और बाकी मॉर्बियस सबको ढूंढने लगता है। फिर लोकी को पता चलता है कि रेबन रेल्सर असल में टीवीए में राज करना चाहता है, इसीलिए टीवीए के अंदर ही वो उसको लेकर बैठा होगा। फिर एक चाल चलता है, लेकिन उससे पहले मिस मिनट्स की जो सिस्टम थी उसको रिबूट कर देता है हमारा ऑरोबोरस साहब।
उसको रिबूट करने के बाद टीवीए में जो चीज़ नहीं चलता था, मतलब जादू टोना नहीं चलता था, वो चलने लगता है और लोकी सिल्वी ने जादू करके B5 को अपने वश में कर लेता है। फिर B5 जाके वहाँ पे ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और वैसा ही होता है। और फिर लोकी सिल्वी वहाँ से रेवोना रेल्सर को धोखा दे के विक्टर टाइमली को लेकर बाहर चला आता है। विक्टर टाइमली वहाँ पे आने के बाद एक टेम्पोरल ऑरा देता है, उसके ज़रिए उसका दरवाज़ा खुलता है टेम्पोरल लूम में जाने के लिए। और उसमें जाने के लिए तैयार थे हमारा लोकी साहब, पर लोकी को मना करता है। और विक्टर टाइमली वो कहता है कि उसको ब्रेव बनना है और उससे जाना होगा, इसीलिए वो जाता है। पर जैसे ही वो जाता है उसका हक्का नूडल्स बन जाता है भाई। ये सीन मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया गया था। पर आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये ख़त्म हो गया, भाई नहीं, ख़त्म नहीं हुआ है। हो सकता है उसका जो हक्का नूडल्स बना है वो उसका मौत नहीं है, बल्कि जो डिफरेंट टाइमलाइंस वहाँ पे क्रिएट हुआ है वो सारे टाइमलाइंस में वो हक्का नूडल्स एक एक करके चला गया है। और वो सारे टाइमलाइंस में एक एक कैंग का वेरिएंट होगा। और इसी तरीके से शायद MCU में ये कैंग का एक ओरिजिन दिखाया गया, कैसे कैंग के वेरिएंट्स, 1000 वेरिएंट्स तैयार, मतलब ओरिजिन होगा उनका। और सच कहूँ तो भाई देखने के तो वो बहुत ही बुरा लगा था। और मैं एक चीज़ बताना भूल गया, रेवोना रेंसलर को B5 ने वैनिश कर दिया उस डंडे से मार के। और यहाँ पे इस एपिसोड में एक अंत में दिखाया जाता है कि टेम्पोरल रूम फट रहा है। और फटते फटते भाई बहुत ही मतलब प्रश्न हमारे मन पे रख कर गया कि क्या होगा अगले एपिसोड में। मोस्ट प्रोबेबली ये दिखाया जा सकता है अगले एपिसोड में कि सारे जो कैरेक्टर्स है वो अपने अपने टाइमलाइन में फिर से ज़िंदगी जीने लगे हैं और उनका बैक स्टोरी हमको पता चलेगा। मतलब अगला एपिसोड भी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि औरबरोस मॉबियस जो कि जेट्सकी के साथ बहुत प्यार करता है, उसका भी हमें एक बैक स्टोरी दिखाया जाएगा। रेवोना रेंसलर की तो हम जानते ही है। तो सच कहो तो भाई ये जो मतलब एपिसोड 4 था बहुत ही अच्छा था। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और आप सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे एक लाल बटन है उसको दबा के। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।